शिव स्तोत्र में जो फल स्तुति होती है, क्या वह सही होती है? शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता में अध्याय 43 के श्लोक संख्या 51 में कहा है कि इसकी 5 आवृत्ति करने पर महादेव जी के दर्शन होते हैं। मैंने कई बार कर ली है पर महादेव के दर्शन नहीं हुए, ऐसा क्यों? कृपा शंकर पांडे जी गोरखपुर से। आपका प्रश्न बहुत उत्तम है और ये आपका प्रश्न नहीं, ये बहुत लोगों का प्रश्न है, लेकिन किया आपने पहली बार। बहुत अच्छा, आपका स्वागत है ऐसे प्रश्न का। ऐसे करने ही चाहिए जो हमारे मन में शंका पैदा करे। और प्रश्न करते, रावण के नाना के दादा के ताऊ का नाम क्या था? अब इनका क्या मतलब, मैं बता भी दूंगा। तो प्रश्न ऐसे करो जो सचमुच में आपके मन में ग्रंथि है वो खुले। ये प्रश्न बहुत अच्छा है क्योंकि शंका हो जाती है। कहते हैं हनुमान चालीसा का जो 100 बार जे 100 बार पढ़े हनुमान चालीसा, है ना, 100 बार पढ़े जो 100 बार, तो वही सिद्ध साखी गौरी सा। भगवान शंकर जी साक्ष्य से बात के सिद्ध हो जाएंगे हनुमान जी उसके लिए कि 100 बार पढ़ने से। अब प्रश्न उठता है 100 बार, लोग तो एक दिन में 100 बार पढ़ लेते हैं। तो तुलसीदास जी ने जो लिखा क्या गलत है? ऐसी कोटि रुद्र संहिता में लिखा है जैसे अभी प्रश्न है। और ऐसे बहुत जगह है कि ये राधा रानी के 32 नाम है, राधा रानी के 108 नाम है, इनका जो पाठ कर गए होगा। तो लोग कहते हैं कि हमने किया, हमारे साथ तो हुआ नहीं। ऐसी किया दासबोध नाम के ग्रंथ में कि 12 साल में 13 करोड़ कोई श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम का जाप करे तो उनको साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, ऐसा लिखा होता है। अब कई कहते हैं कि हमने करके देखा, ऐसा हुआ नहीं, और कईयों के साथ हो भी गया। इसका उत्तर है कि रामदास जी ने किया था। जैसे रामदास जी थे ऐसा जीवन आप बना लो और फिर करो। 12 साल में 13 करोड़। तो उसमें शर्त होती है, ऐसा नहीं कि कोई भी करे, नहीं, उसमें शर्त लगाई है। जिस श्रद्धा के साथ उन्होंने किया और उनको साक्षात हुआ, वो तो ये कहेंगे मैंने 100 बार किया तो आप भी 100 बार कर लो। गोस्वामी तुलसीदास जी की जैसी श्रद्धा रख करके आप हनुमान चालीसा करो, उतनी बार 100 बार हो जाएगा। तो हम श्रद्धा विश्वास कर नहीं पाते, शंका करते हैं। श्रद्धा विश्वास, क्योंकि ये जो भक्ति है ये श्रद्धा की है, ये विश्वास की है। अब कोटि रुद्र संहिता में जो लिखा हुआ है कि 5 बार पाठ करने से भगवान शिव दर्शन देंगे, तो बिल्कुल देंगे 5 बार पाठ करने से। लेकिन आप के अंदर केवल एक ही कामना रहे, मुझको भगवान शिव मिले, बस। केवल 5 बार पढ़ना। विश्वास कीजिए, मैं भी कह रहा हूं, विश्वास कीजिए, केवल 5 बार पढ़ लो, लिखा हुआ है। लेकिन केवल भगवान के दर्शनों की इच्छा रहे, कोई और इच्छा नहीं। लेकिन हमारी इच्छा तो, सब्जी में नमक कम हो गया तो थाली फेंक के मारते हैं, किसने कुछ कह दिया तो ईर्ष्या द्वेष करने लग जाते हैं। हम तो प्रशंसा के भूखे, निंदा से डरते हैं। अरे फिर कुछ ना करो, मीरा जैसे लगन लगाओ, केवल 5 बार पाठ करो। केवल भगवान चाहिए, इसके सिवा कुछ और जहां में मिले ना मिले, मेरे राम तुम्हारा प्यार मिले। लेकिन हम तो संसार भी साथ में चाहते हैं, तो नहीं चलेगा। 2 लड़कियां पसंद आ गई लड़के को, लड़का देखने गया लड़की को, उसकी बहन भी पसंद आ गई, वो लड़की तो पसंद आ गई, तो क्या करे, दोनों से शादी करेगा? करेगा तो एक से ना, एक को छोड़ना पड़ेगा तब वो लड़की मिलेगी, नहीं तो बच्चा दोनों से हाथ धो गए। इसी प्रकार शंकर जी है तो साथ में हमको उसकी छोटी बहन भी चाहिए, मतलब माया भी चाहिए। तो फिर 5 बार क्या 500 बार पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा। एकमात्र शंकर जी को प्राप्त करने की, दर्शन की कामना हो, सारी कामनाएं मिट जाए, केवल एक कामना रहे तो उसको 5 बार पढ़िए पाठ को और भगवान शंकर जी दर्शन देंगे। तो फिर हजारों बार इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारी और भी संसार की कामना है। पहले उनको खत्म कीजिए और उसके बाद फिर ये पाठ 5 बार पढ़ने से, भागवत जी 1 बार सुनने से कल्याण हो जाता है। लेकिन परीक्षित की तरह संसार से मन हट गया, राजधानी छोड़ दी, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, सब छोड़ करके खाना पीना तक छोड़ दिया, एकमात्र मन भगवान में। अब एक बार कथा सुन के कल्याण हो जाएगा, मन रहे भगवान में। तो ये जो लिखा है बिल्कुल सच है, ऐसा ही होता है जो ग्रंथों में लिखा, इतने बार पाठ करने से होगा, सचमुच में वही होगा। फिर जो चाहते हो वही चाहो, फिर और न कुछ चाहो। भगवान से मुझको पिता की गोद मिले, ध्रुव ने चाहा था। अब बीच में नारद जी ने कहा चल वापिस जंगल, तपस्या करने की जरूरत नहीं, मैं दिलवाऊंगा गोद तुम्हारे पिता की, मैं तुम्हारे पिता को डांटूंगा, तुम गोद बैठाएंगे। लेकिन ध्रुव कहता नहीं,
अब तो भगवान कहेंगे तब बैठूंगा, भगवान से वरदान लूंगा तब बैठूंगा, ऐसे कोई भी बिठाएगा नहीं बैठूंगा। अब तो मेरा बाप भी आए ना, बेटा आजा मेरी गोद में, तब भी नहीं जाऊंगा, भगवान बैठाएंगे तब बैठूंगा। इसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। वो भगवान से चाहते थे। हम तो दर दर सर झुकाते, हे माता रानी गोद भर दे, बच्चा लेके आऊंगी। फिर गिरिराज जी गए, हे गिरिराज बाबा गोद भर दे, तो परिक्रमा में लेके गोद आऊंगी। गए हनुमान जी के मंदिर में, हे हनुमान जी कृपा करो, गोद लेके बच्चे को आऊंगी, बच्चा हो जाए तो आपके अब ऐसे दर दर भटक रहे हैं, एक जगह तो कहीं विश्वास टिक नहीं रहा, इसलिए कुछ नहीं होता। हम एक जगह विश्वास करो, सारी कामना छोड़ दो, केवल भगवान शिव के दर्शनों की कामना रखनी है, और बड़े से बड़ा लोभ लाल सुख दुख का सब हटा दो पीछे, और फिर 5 बार पाठ करो, अवश्य भगवत प्राप्ति होगी। अनन्य चाह रहे और सारी चाहे मिट जाए, शिव की दर्शनों की चाह रखकर ही आप पाठ कीजिए, 5 बार आपका काम होगा।